हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है और डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी होती है या फिर फंक्शन वो कैसे होता है। सबसे पहले हम फूड को इंजेस्ट करेंगे। इंजेक्शन की प्रोसेस होती है, नॉट अ इंजेक्शन, इज होता है इंजेक्शन, यानी कि हमारी जो फूड है उसे माउथ में लेना, इसे हम इंजेक्शन कहते हैं। ये हमारे जो फूड रहेगा हमारे माउथ में आएगा, जो हमारे टीथ के थ्रू चीविंग होगा, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा, एंड जो हमारी सलेवरी ग्लैंड्स है वो सलेवा रिलीज करेगी, जिससे कि वो बोलस में कन्वर्ट होगा। जो हमारी टंग है वो उसे सलेव से मिक्स अप करेगी, एंड जो हमारी टंग होती है वो यूनिवर्सल ब्रश के जैसे भी काम करेगी। एंड जो जो हमारी टंग में है वो टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें टेस्ट फील कराएंगे। एंड फिर वहाँ से वो इसोफेगस के थ्रू अंदर जाएगा, यानी हमारे स्टमक में जाएगा फूड। और वहाँ नहीं, जो हमारे इसोफेगस है वहाँ पे एक प्रोसेस होती है सलाइवेशन। सलाइवेशन यानी कि जो फूड होता है वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताई कि सलाइवा में मिक्स हो जाता है एंड वो पास हो जाता है इसोफेगस के थ्रू। हमारे इसोफेगस के थ्रू पास होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं पेरास्टे, यानी पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। ये यानी जो हमारे स्टमक में होता है वो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और जो हमारे इसोफेगस से फूड स्टमक में जा रहा है उसे पेरास्टाल्सिस बोलते हैं, पेरास्टाल्सिस। एंड ये होता है हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रिक्शन बोलते हैं इसे। ये क्या करता है, जो हमारी फूड है उसे हम ये स्टमक तक, बोलस में जो कन्वर्ट था उसे स्टमक तक ले जाएगा। उसके बाद होती है एक हमारी प्रोसेस जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक डाइजेशन। गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में। स्टमक में कैसे होगा कि जो फूड है वो एंटर होगा हमारे स्टमक में एंड वहाँ पे जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, HCl होता है, इसमें हमारा जो फूड है वो मिक्सअप होगा एंड वो ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स का और फैट का। और ये मिक्स होगा यानी 1 से 2 घंटे तक ये मिक्स होते रहेगा, और उसके बाद ये यानी कि डाइजेस्ट हो जाएगा फूड काइम के रूप में। जो ये फूड रहता है वो यानी टुकड़ों में बढ़ जाएगा, काइम के जैसा बच जाएगा, और ये फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा इस तो हमें यहाँ पे एक और प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक डाइजेशन। पेनक्रियाटिक डाइजेशन कैसा होगा कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो कुछ जूस रिलीज करेगा, जिसे हम बोलते हैं एमाइलेज, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ये जो जूस है ये रिलीज़ करेगा, एंड फिर ये क्या करेंगे, हमारी जो फूड है उसका ब्रेक डाउन करेंगे। एंड फिर यहाँ पे हमारा जो ब्रेक डाउन होता है वो काय का होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का होता है, फैट का होता है, प्रोटीन का होता है, एंड कुछ बाइल जूस इमल्सीफाई फेट कर देते हैं, यानी कुछ बाइल जूस फेट को इमल्सीफाई कर देते हैं। और फिर हमारी लास्टली जो प्रोसेस होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं लास्टली तो नहीं होगी, यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो कि हम यानी जो हम एब्जॉर्ब करेंगे वहाँ से न्यूट्रिशंस वो उसे ले लेगी, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से वो जाएगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, फिर लीवर में, फिर लीवर प्रोसेस करेगा एंड फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऑल ओवर बॉडी में। और उसके बाद होती है हमारी लास्टली प्रोसेस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होगा, जो हम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ये एब्जॉर्ब होगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड फिर जो रिमेनिंग वेस्ट बचेगा वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा फीसेस के थ्रू। तो ये हमारी प्रोसेस थी। इसमें मैं आपने थोड़ी और बता दे रही, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, माउथ से फूड आया, फूड हमने चीविंग किया, सलाइवे में मिक्स हुआ, उससे हम पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे। एंड जो हम फूड को हमारे स्टमक में ले जा रहे हैं वो प्रोसेस हमारी क्या होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। एंड स्टमक में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, ये ब्रेक डाउन करेंगे हमारे प्रोटीन एंड फैट का। फिर यहाँ से जो फूड है वो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पहले ब्रेक डाउन भी होगा एंड एब्जॉर्प्शन भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड फिर वहाँ से फूड हमारा जो
यानी जो ब्लड स्ट्रीम में जाने वाला है न्यूट्रिशन, वो हमारे लीवर से होते हुए लीवर में जाएगा, लीवर में एब्जॉर्ब होगा एंड लीवर फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा देगा। एंड फिर वहाँ से हमारा जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट है एंड वो जो एक्सेस बच चुका है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड जो अदर प्रोडक्ट बचा है वो हमारे फीसेस के थ्रू यानी रेक्टम एंड एनस से पास आउट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।